प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मुहूर्तों का महत्व माना गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी कार्यों में मुहूर्तों का संबंध निरंतर ही चलता रहता है। किसी भी कार्य विशेष के लिए पंचांग के माध्यम से निश्चित की गई शुभ समावधि को मुहूर्त कहा जाता है। अपनी विशेष विद्या से गृह नक्षत्रों की गणना के आधार पे ही ज्योतिष ये बताते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए ये समय उचित है या नहीं। मुहूर्त का निर्धारण करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जिसमें पंचक शुरू और समाप्त होने का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पंचक को वह समय माना जाता है जिसमें किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। हालांकि कुछ पंचक में शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि राजपंचक। राजपंचक को अच्छा माना जाता है। चंद्र ग्रह का घनिष्ठा, सप्तभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहा जाता है। हर महीने में 27 दिन के अंतराल पर पंचक नक्षत्र का चक्र बनता रहता है। चंद्रमा 27 दिनों में सभी नक्षत्रों का भोग कर लेता है। एक राशि में चंद्रमा 2.5 दिन और 2 राशियों में चंद्रमा 5 दिन रहता है। इन 5 दिनों के दौरान चंद्रमा घनिष्ठा, सप्तभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र से गुजरता है और इस कारण से ये 5 दिन पंचक कहलाते हैं। पंचक 5 प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में वार के हिसाब से पंचक के नाम का निर्धारण किया जाता है। हर पंचक का अलग अलग अर्थ और प्रभाव है। रविवार को रोग पंचक, सोमवार को राज पंचक, मंगलवार को अग्नि पंचक, वहीं शुक्रवार को चोर पंचक और शनिवार को मृत्यु पंचक कहा जाता है। जुलाई महीने में पड़ने वाले पंचक का आरंभ होगा 23 जुलाई 2024 को मंगलवार के दिन सुबह 9:20 पर तथा इस पंचक का समापन होगा 27 जुलाई 2024 को शनिवार के दिन दोपहर 1 बजे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पंचक काल के समय आप क्या करें और क्या ना करें। पंचक काल में निषेध कार्य। पंचक के दौरान घास, लकड़ी आदि ईंधन एकत्रित नहीं करनी चाहिए, इससे अग्नि का भय रहता है। साथ ही इस समय दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इस समय दक्षिण दिशा में यात्रा करना हानिकारक माना गया है। ज्योतिष के माने तो पंचक के समय घर की छत नहीं बनवानी चाहिए, इससे धन हानि और घर में क्लेश होता है। पंचक में चारपाई बनवाना भी अशुभ माना जाता है। विद्वानों के अनुसार ऐसा करने से कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अगर पंचक के दौरान किसी की मौत हो जाए तो शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पंचक में शव का संस्कार करने से उस परिवार में 5 और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पंचक में किए जाने वाले उपायों के बारे में। वैसे तो हमें पंचक काल में निषेध कार्यों से करने से बचना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश इस दौरान अगर कोई कार्य पूर्ण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको अपनाकर आप जरूरी कार्य कर सकते हैं। पंचक के दिनों में अगर घर की छत डलवाना जरूरी हो तो ऐसे समय में मजदूरों को मिठाई खिलाएं, उसके बाद छत डलवाने का कार्य करें। अगर घर में शादी का शुभ समय आ गया है और समय की कमी है, तब लकड़ी का सामान खरीदना जरूरी हो तो माता गायत्री का हवन करवाकर लकड़ी के फर्नीचर की खरीदारी कर सकते हैं। पंचक में अगर ईंधन इकट्ठा करना जरूरी हो तो पंचमुखी दीपक या आटे से बना हुआ दिया तेल से भरकर शिव मंदिर में जलाएं, इसके बाद ईंधन खरीदें। पंचक के दौरान अगर किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा पर जाना ही हो तो हनुमान मंदिर में 5 फल चढ़ाकर यात्रा करें। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक में हो जाती है तो शव के साथ 5 पुतले आटे से बनाकर अर्थी पर रखें और इन 5 के शव का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।